नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और एस जयशंकर साहब के कुछ ऐसी बैड नेबर्स के तौर पे आसपास के पड़ोसियों को संबोधित करना, साथ ही साथ इन्होंने जो बातें कही हैं, चाहे वो चाइना हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इनको लेके इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके अक्सर बोले हुए शब्द वायरल हो जाते हैं दोस्तों। और ये भी सुर्खियों में बन गया है, जिसमें इंडिया हैज राइट टू डिफेंड। जयशंकर साहब हिट आउट करते हैं बैड नेबर्स पे, व्हाट ही सेड ऑन नेबरहुड पॉलिसी। अब देखिए कहानी क्या है दोस्तों, अभी कुछ वक्त से हम ये चीज देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड से लेके चीजें बता दूं, है ना। ये तो सुर्खियां बनी गई हैं, लेकिन हम कुछ वक्त से चीज देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमारी विदेश नीतियों को लेके सवाल उठ रहे हैं भारत के सामने। अब कुछ वक्त पहले हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद ट्रंप का, दैट इज USA का, पाकिस्तान के ऊपर पूरा हाथ रख देना, जिसके माध्यम से अब हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। हम SCO समिट में जाते हैं, सोचते हैं कि अब हम भारत जो है वो चाइना और रशिया की साइड हो गया है। भारत असल में एक ढोलक जैसा बन गया है, क्योंकि वो जानता है कि रशिया तो हमारा मित्र है, बट ट्रेड हम रशिया के साथ नहीं कर सकते। ट्रेड करने के लिए हमें वेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और जहां से हम कमाते हैं, अगर हम अपनी मित्रता में ही दे रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान सह रहे हैं, तो भारत की विदेश नीतियों पे बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं ऑपोजिशन के द्वारा और बहुत सारे क्रिटिक्स के द्वारा कि ऐसा क्या है जो आप US को साधने में यहाँ दिक्कत में आ गए और वो पाकिस्तान का साथ देने लगा। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब बताया जा रहा था कि नूर खान बेस पे जिस पे हमने अटैक करा, उसमें पूरी तरीके से US उसे हैंडल करता था, पाकिस्तान के पास तो कुछ उसका था ही नहीं एक्सेसिबिलिटी। अब फिर हमने सोचा कि हम चाइना के मित्र हो गए, पर देखिए चाइना का इश्यू अरुणाचल प्रदेश को लेके, उसके अलावा अभी हाल फिलहाल आप जानते होंगे किस प्रकार से UK की एक महिला जापान जा रही थी, इंडियन ओरिजिन की थी और अरुणाचल प्रदेश से थी, और चाइना के वाया होके गई, जहां चाइना के एयरपोर्ट पर उसे रोक लिया गया ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग। एंड ये सीधा कहा गया बोर्डिंग के दौरान कि आप जो है वो चाइना की नागरिक हुई, ये एरिया तो जिंगजैंग रीजन है और ये सब चाइना में आता है, और इस प्रकार से आप कैसे जा सकती हैं, आपका पासपोर्ट गलत है, आपकी बोर्डिंग अलग तरह से होगी। अब आप बताओ, अक्साई चीन का एरिया और पूरे जो है चाइना के पास ऑलरेडी है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की एरिया को भी वो पूरी चील की निगाह रख के उस पे घातक बना बैठा हुआ है। तो एक तरफ से कहते हैं ये 32 दांतों के बीच में जबान के तौर पे रह रहा है भारत, जिसमें बांग्लादेश को आज आप देख लीजिए, जो जाके मोहम्मद यूनुस गोदी में बैठ गया है, आसिम मुनीर की, पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की, और वहां की जमात इस्लामी लगातार हिंदुओं पे लगातार चौथा केस है आज, जब एक हिंदू को जला के मारने की कोशिश करी गई है। तो हर प्रकार से बुरी खबरें हैं। 2 दिन पहले हम देखते हैं एस जयशंकर साहब जो है वो खालिदा जिया, जिनकी अभी मृत्यु हुई है, BNP पार्टी की इकलौती महान पार्टी जो बांग्लादेश के अंदर बची है, आने वाले इलेक्शन में उनके बेटे तारिक रहमान से मिल के आते हैं, कंडोलेंसेस साझा करते हैं, बहुत सवाल उठते हैं, बट ये शिष्टाचार या डिप्लोमेसी के बीच में एक बात आती है, ये क्या है भारत का, भारत की पूरी कहानी समझाई जाती है कि भाई देखिए खालिदा जिया यहाँ मिली, शुरुआती तौर में भारत से सही संबंध रखने का प्रयास किया, बाद में जमात के साथ मिलकर काफी एंटी इंडिया हो गई और बाद में ऑपोजिशन लीडर के तौर पर भारत आई भी, परंतु फिर 2018 के बाद से वो जेल चली गई और अब उनकी जो है बहुत सारी वृद्धावस्था वाली लगने वाली बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उनके बेटे जिन्हें वो वारिस छोड़ के चली गई थी, वो जो है वो आने वाले इलेक्शन में एक नया चेहरा उमड़ के आ रहे हैं, और इसी उम्मीद में भारत की एक पड़ोसी देश के अंदर शांति बनी रहे, वहां की एक पार्टी से अच्छे जो है वो मुलाकात करके आ जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान के भी यहाँ पे आए होते हैं विदेश मंत्री, और इस प्रकार से यूनुस ने भी अपनी तरीके से चीजें जो है खेलने का प्रयास किया है एस जयशंकर साहब की तस्वीरों को साझा करके, क्योंकि एस जयशंकर साहब से यूनुस नहीं, मतलब यूनुस से एस जयशंकर साहब नहीं मिले थे। लेकिन अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भारत बांग्लादेश के अंदर कोई एक ऐसा कदम क्यों नहीं उठा लेता कि हम 1 मिनट में इनको चकना चका दें, जिस हिसाब से एंटी इंडिया स्लोगन्स चलाए जा रहे हैं, जिस हिसाब से एंटी इंडिया चीजें हो रही है, जिस हिसाब से वहां पे हिंदूज की किलिंग हो रही है, हम क्यों नहीं इनको 2 मिनट में सबक सिखा के इनको राइट टाइम कर देते। दोस्तों, जब ये सवाल सरकार पर उठता है तो सरकार जानती है कि भारत बांग्लादेश से न जाने कितना गुना आगे है।
एक हमारा एक तीर चलाना भी इनकी पूरे ऐसे की तैसे कर देगा, पर हमें एक तरफ नहीं झेलना है, हमें 3 तरफ झेलना है। हमें 32 दांतों में, कह सकते हैं ना, सबसे बड़ा बॉर्डर जिसके साथ है वो भी आज दोगला निकल रहा है। 32 दांतों में के बीच में रह रही जबान की तरह हालत है इस समय भारत की। एक तरफ से है पाकिस्तान जिसे बैकअप पूरा दे रहा है यूएस, एक तरफ है चाइना और एक तरफ है बांग्लादेश। की ऐसा ना हो कि हम बांग्लादेश को कुछ ही प्रकार से टच करें किसी भी भावनात्मक चीजों में आके और हम हर तरफ फंस जाएं। और ऐसे टाइम पे जब भारत के अंदर सिर्फ एक प्रकार की कम्युनिटी नहीं है, हम डाइवर्स कम्युनिटी हैं, अच्छा करने जाओगे तब भी 100 बुरे निकलेंगे, एंटी इंडिया सेल 50 तरह के लोग आप देखोगे भारत के अंदर। तो भारत को हर चीज से जूझते हुए आगे बढ़ना। ऐसे टाइम पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की यहाँ एक स्पीच निकल के आती है कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इट्स सिटीजन्स एंड इट्स नेशनल सिक्योरिटी। और सच भी है, भारत के पास हर एक हक है कि हम अपने नागरिकों को डिफेंड करें, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करें, स्पेशली जब हमारे पास इतने खराब पड़ोसी हैं, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द बैड नेबर्स हु सपोर्ट और शेल्टर टेररिज्म। जो बात सत्य है, एक तरफ तो समझ लीजिए ऐसा देश बैठा है जहां से टेररिस्ट कूड़े की तरह बाहर निकलते हैं, धक्का दिए जाते हैं भारत के अंदर। अब भारत हाल फिलहाल हुए दिल्ली के अटैक में लीजिए, जो भी चीजें लीजिए, आप देखेंगे यही कि टेररिज्म पाकिस्तान के थ्रू कितना आता है। और आज बांग्लादेश के अंदर भी सेम तरह से ये चीजें पनप रही हैं जो पाकिस्तान सपोर्टिंग है। चाइना ने पूरी तरह से सपोर्ट कर ही रखा है ना। तो अभी स्पेसिफिकली कंट्री का नाम नहीं लिया है जयशंकर साहब ने किसी भी तरीके से, बट उनके रिमार्क्स क्लियरली दिखाते हैं कि पाकिस्तान को आप देखिए कैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, चाइना को देखिए बॉर्डर टेंशंस कितनी है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, लाख हम एससीओ में होकर आ जाए, है ना, बांग्लादेश को लेके बात होती है। तो इन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार से टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करेंगे और भारत की हमेशा से ही नीति रही है कि टेररिज्म को हम किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, चाहे जब जरूरत पड़े, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे जब भी करेंगे, हमेशा करेंगे अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी को आपने किसी प्रकार से भी खतरा प्रदान किया। इन्होंने इस बात पर जोर डाला कि भारत की जो पॉलिसीज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा असर्टिव है पास्ट से कंपैरिजन में हम देखें तो। अब स्टेटमेंट देखिए कब निकल के आ रहा है, ये देखिए बहुत सारी बातें, जैसे मैंने आपको क्या बताया, हाईलाइट हो रही है टेंशंस पाकिस्तान के साथ में टेरर अटैक को लेके। आज पाकिस्तान के ये छुटगल्लू नेता तक की ये हिम्मत है कि वो बोलते हैं कि बांग्लादेश को कुछ किया तो हम आपके ऊपर कुछ कर देंगे, एक लपाड़ों में सब टेढ़े हो जाने वाले हैं ये लोग। तब इनके आगे खुद मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसा लपेड़ा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, बस हम पीआर से इतने पीछे रह जाते हैं अपने यहाँ के खुद ही देश के दुश्मनों की वजह से। अब ऑन गोइंग जो आप देखो लाइन जो एलएसी है, उस बॉर्डर पे इतनी फ्रिक्शन है चाइना के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया, अरुणाचल प्रदेश की महिला का केस, फिर कई सारी बात, चाइना ऐसी कुछ ना कुछ चीजें कर देता है, फिर स्टेटमेंट देता है कि बॉर्डर टेंशंस को लेके जो है हमें अपने रिश्ते नहीं खराब करने हैं। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने ही चुप कराया। इनकी कितनी, मतलब समझिए आप किस स्पेस में इनको रख रहे हैं कि जो यूएस क्लेम अभी तक लेता था वो सभी थाईलैंड, कंबोडिया, इजराइल, गाजा, ऑपरेशन सिंदूर, मतलब भारत, पाकिस्तान, इन सबको मध्यस्थता कराने वाला और शांत कराने वाला देश चाइना है। चाइना अपने आप को इस प्रकार से रख रहा है, आप सोचिए। और ये सब बढ़ावा क्यों? ये सब बढ़ावा सिर्फ इसलिए इस ट्रम्प की वजह से, जिसने कह दिया G2, जिसने कह दिया G2 जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प कहता है कि ग्लोबल पावर सिर्फ 2 है, एक तो यूएस, दूसरा तो चाइना, और चाइना इसीलिए इतनी हिम्मत रख रहा है। इसमें भारत को तो समझ लो पिछलग्गू है, ये इस तरीके से दिखा रहा है। तो ग्लोबल डिबेट चल रही है कि भारत टारगेट करता है टेरर नेटवर्क्स को जो बाहर है ना, दिल्ली डिनाई करता है बार बार, लेकिन आप देखिए कनाडा के अंदर देखिए, आप देखिए बांग्लादेश के अंदर अभी हाल फिलहाल जो वो एंटी इंडिया वाला लड़का मरा था, तो इतने से लोगों को मारने के लिए भारत आगे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर क्या कि जबरदस्ती के लिए इल्जाम लगता है, कनाडा से इल्जाम लगता है कि खालिस्तानी को मार दिया, तो ये सब चीजें हैं। जयशंकर साहब आर्ग्यू करते हैं कि भारत का टफर रिस्पॉन्स अब बदल गया है, जैसा दुनिया देखती है ना, अब पैसिव नहीं है बट प्रोएक्टिव है सिक्योरिटी मैटर्स में।
तो नेशनल सिक्योरिटी वो कहते हैं पहले भारत एक्ट करेगा जब भी सिटीजन्स को दिक्कत होगी, जीरो टॉलरेंस है। और हमेशा हम कहते आ रहे कि हमारा टेरर को लेकर जीरो टॉलरेंस है। साफ बात है, टेररिज्म को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ना इग्नोर कर सकते हैं। और अब ग्लोबल परसेप्शन बदल रहा है। इन्होंने कहा मतलब बढ़िया तरीके से ना चीजें, भारत अब ज्यादा कॉन्फिडेंट है, असर्टिव है, कैपेबल है डिफेंड करने के लिए खुद को। लेकिन फिर भी ऐसी बातें हैं कि भारत को सोच समझ के कदम रखना पड़ता है, जो एक सच्चाई है। बहरहाल एक बड़ी स्टेटमेंट जो वायरल हो रही थी, मैंने आपके सामने रखना जरूरी समझा। दोस्तों सब्सक्राइब करिए और क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मुझे डोनेट करते हैं और रिसीट्स को फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, तो मैं आपका नाम थैंक यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगी। बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपीज पर मंथ में, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ आप मेरे ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।